जाने से ये अजनबी। मैं कमिंग सर? हाँ आयशा, आ जाओ। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ सर, आयशा। गुड मॉर्निंग सर। तो आप हैं आयशा सिंह। कौन कौन है आपके परिवार में? सर माँ, पापा और भैया। कहाँ से हैं आप? बैंगलोर से सर, फैमिली वही है। जाओ। ऑलराइट सर। खोदा पहाड़ निकला कुछ भी नहीं। और वैसे भी आयशा यहाँ क्यों काम करेगी? उसे तो पता ही होगा ये जय के परिवार का होटल है। इधर स्कूल में नए एडमिशन निहाल को सारे बच्चे परेशान करना शुरू कर देते हैं। कब से बॉल मांग रहे, तूने दिया क्यों नहीं? सॉरी, मुझे पता नहीं चला। कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसका रंग तो इस दुपट्टे में है। बॉय स्कूल में ये लड़कियों का दुपट्टा क्या कर रहा है? ये दुपट्टा मुझे दे दो, मेरी मासी का दुपट्टा है। चाहिए तो ला के ले लो। बंद करो ये भाई। सारे बच्चे निहाल को झगड़े का दोषी बताकर उसकी शिकायत करते हैं। प्रिंसिपल सर सारे बच्चों की बात पर विश्वास कर लेते हैं और वो निहाल को सजा सुनाते हैं। यहाँ पर आते ही तुमने ये मारामारी शुरू कर दी। यहाँ पर ये सब कुछ नहीं चलेगा, सजा तो तुम्हें मिलेगी, ताकि आगे से तुम्हें याद रहे कि यहाँ पर नियम का पालन ना करने पर क्या होता है। हाथ आगे बढ़ाओ। सर मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची। मैंने कहा ना, हाथ आगे बढ़ाओ। बहुत जिद्दी हो तुम। मैंने कहा ना, हाथ आगे बढ़ाओ। भगवान जी, मैंने तो कोई गलती नहीं की। ये क्या हो रहा है? मासी प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे आपके साथ रहना है। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। आयशा निहाल को बोर्डिंग स्कूल से निकालकर अपनी पुरानी मकान मालकिन फड़के के पास आती है, जहां फड़के उसे बताती है कि कल 2 छोकरा लोग आए थे यहाँ तेरे चुटकू के बारे में पूछते पूछते। देवा रे देवा, बगाईला ऐसे मुंह बना के खड़ी है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं। जी आपने उन्हें कुछ बताया तो नहीं ना? कैसे बताती? मुझे क्या सपना आ रहा है तुम दोनों कहाँ हो?
भेजा खा गए मेरा, तेरे और तेरे उस निहाल के बारे में पूछ के। हे भगवान, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। निहाल को मैंने इतना छुपा कर रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ तक आ पहुँचे। और ये बता कि आज तू अचानक यहाँ क्या करने आई है? आई तो यहाँ रहने ही थी, पर मेरा और निहाल का यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। इधर अविनाश आयशा के बारे में कुछ और जानकारी लेने फड़के के पास आता है। नमस्कार, पहचाना मुझे? मैं कल आया था, वो बच्चा निहाल, उसके बारे में पूछताछ करने। हाँ, तो अब रोज रोज आएगा? हाँ? अगर आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दे देंगी तो मैं आइंदे से कभी नजर नहीं आऊंगा। जो भी पूछना है ना, जाके सीधा उस आयशा से पूछो ना। देख वो जा रही है, देख। आयशा को जाते देख अविनाश उसका पीछा करना शुरू करता है, पर उसे पकड़ने में नाकामयाब होता है। आयशा को परेशान देखकर आखिर परमिंदर का दिल पिघल ही जाता है और वो आयशा से निहाल की जिम्मेदारी में उसके साथ होने की बात कहती है। वाहिगुरु भी शायद यही चाहते हैं कि तुम दोनों को मैं ही बर्दाश्त करूं, इसीलिए तुम दोनों मेरे साथ वापस स्टाफ क्वार्टर्स चल रहे हो। अरे सामान उठाओ, जल्दी चलो। और आयशा परमिंदर के साथ अपने दिल की गहराइयों में बसे एक राज को बांटती है। शिमला में हम चारों अपनी एक छोटी सी दुनिया में बहुत खुश रहते थे। मैं, दीदी, जीजू और निहाल, हम चारों एक दूसरे के लिए काफी थे। मगर एक दिन दिव्या, प्लीज समझने की कोशिश करो। उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे जाना ही होगा। लेकिन जय, वहां जाके क्या फायदा? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो तुमसे क्या चाहते हैं। दिव्या, एक बार मुझे जाने दो, ये मामले को मैं खत्म कर दूंगा। और मेरी फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। नहीं जय, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह अकेले नहीं जाने दूंगी। बाहर मौसम बहुत खराब है, ऐसे कैसे अकेले चले जाओगे? तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी जय। अरे कैसी बातें कर रही हो? निहाल यहाँ पर अकेला है? नहीं, निहाल अकेला नहीं है जय, आयशा है ना उसके पास। जय प्लीज प्लीज, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो। दीदी, दीदी, जीजू, सब ठीक तो है ना? और आप लोग इतनी रात को अचानक कहाँ जा रहे हैं? आप बस कुछ जरूरी काम है, बस यूं गए और यूं आए। तुम निहाल का ख्याल रखना। पूरी रात बीत गई मगर दीदी जीजू की कोई खबर नहीं आई। इंतजार करते करते मेरी आंख लगने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। क्या यही मिस्टर जयसिंह का घर है? जी, कहिए। आपके लिए एक बुरी खबर है। और उन्होंने मुझे बताया कि दीदी जीजू का एक्सीडेंट हो गया। जिसमें जीजू ने उसी वक्त दम तोड़ दिया। और
दीदी गंभीर हालत में हॉस्पिटल में। दीदी ये क्या हो गया? आपको ये सब कैसे हो गया दीदी? दीदी आयशा। हाँ दी। आयशा मुझसे वादा करो आयशा, हमेशा निहाल का ख्याल रखना और किसी को भी मेरे निहाल तक पहुंचने ना। आप ऐसा क्यों बोल रही है दी? बोलिए ना, ऐसा आपको कुछ नहीं होगा। दीदी दीदी एक दिन घर में मुझे दीदी की डायरी मिली। आज फिर वही फोन, फिर से जय का परेशान होना। क्या करूं, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता उन्हें रोज इसी तरह परेशान होता देखना। हर रोज इसी डर के साथ जीती हूं कि कहीं वो लोग जय और निहाल को मुझसे दूर ना कर दें, कहीं अकेली ना हो जाऊं मैं। चाह कर भी अपने इस डर को नहीं हटा पा रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बस एक आयशा पर मुझे भरोसा है। अगर कल मुझे और जय को कुछ हो जाए, मैं जानती हूँ कि आयशा निहाल के साथ रहेगी, पर इस बात का भी डर है कि कहीं वो लोग निहाल के पीछे भी ना आ जाएं। और इसी वजह से मैं निहाल को जल्द से जल्द शिमला से दूर ले आई। मुझे लगा मैं निहाल को दूर ले आई हूं, लेकिन मुझे अभी पता चला कि मिसेस फड़की के यहाँ कोई लोग मेरी और निहाल की पूछताछ कर रहे थे। परमिंदर मैं उन लोगों को नहीं जानती, लेकिन इसका मतलब ये है कि कोई जानता है कि मैं और निहाल इस शहर में है। मुझे बस इतना पता है कि मुझे निहाल को उन लोगों से बचा कर रखना है, चाहे उसके लिए मुझे अपनी नौकरी या ये शहर ही क्यों ना छोड़ना पड़े। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। और मेरे ख्याल से ये होटल और ये कमरा तुम दोनों के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। और फिर मैं भी तो हूं तुम्हारे साथ। अब से निहाल तुम्हारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। आयशा का पता लगाने के लिए अविनाश वकील खटकानी के साथ मिलकर एक चाल चलता है। मेरे दिमाग में एक कमाल का प्लान आया है। कैसा प्लान? जय भैया का शिमला वाला घर वैसे का वैसा पड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि वो घर अब भी निहाल की मासी की देखरेख में है। अगर हम उस घर को खरीदने का प्रस्ताव रखें तो वो लड़की उसे बेचने के लिए हमारे सामने जरूर आएगी। एक बार आयशा शर्मा हमारे सामने आ गई तो निहाल तक पहुंचने में हमें देर नहीं लगेगी। और ये देखिए खटवानी साहब, मैंने जय भैया के घर के एस्टेट एजेंट का नंबर भी निकलवा लिया है। और तभी एक एस्टेट एजेंट का आयशा के पास एक तार आता है। शिमला में कोई हमारा घर खरीदना चाहता है। परमिंदर आयशा को निहाल के सुनहरे भविष्य के लिए शिमला वाला मकान बेचने की सलाह देती है। तुम्हारी दीदी और जीजू की असली निशानी वो तो निहाल है ना। तुम्हें उसकी खुशियों और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। और वो घर जहां तुम कभी लौट के नहीं जाने वाली, उसे संभाल कर क्या करोगी? आयशा घर बेचने के लिए शिमला जाने का फैसला लेती है और वो छुट्टी की एप्लीकेशन लेकर वीर के पास पहुंचती तो है, पर वहां उसे अविनाश मिलता है। यस, वो एक्चुअली मुझे वीर सर से मिलना था। हाँ, वीर तो यहाँ है नहीं। अगर कोई खास बात हो तो मुझसे कह दो। एक्चुअली सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी। मैं लीव एप्लीकेशन भी लाई हूँ। एक काम करो, अपना नाम और डिपार्टमेंट लिख के दे दो, मैं वीर से कह दूंगा। हाँ जी सर, मेरा नाम है एक मिनट।
हाँ बोलिए। हेलो सर, आपके लिए गुड न्यूज़ है। जो घर आप खरीदने में इंटरेस्टेड थे, उसका ऑनर उस घर को बेचना चाहता है और वो शिमला आ रही है। रियली? बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। जी मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम जा सकती हो। जी सर। कब आ रही है वो लड़की और मुझे कब आना होगा? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। अविनाश आयशा से मिलने के लिए शिमला जाने का फैसला लेता है, पर वीर को अविनाश की शिमला की टिकट बुक कराने की बात पता चल जाती है और वो सेक्रेटरी से अविनाश की जगह अपना टिकट बुक करने के लिए कहता है। हाँ वीर। जीजू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। कितना सोचते हैं आप हमारे लिए, कितनी परवाह करते हैं। अब मैं आपको और परेशानी होने दूंगा जीजू, इसीलिए मैंने शिमला की टिकट्स अपने नाम पर करा दी है। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा और मैं निहाल को लेकर बहुत जल्द आ जाऊंगा। हमारे होटल में कल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, मैं चाहता हूं कि आप वो अटेंड करें। उसकी डिटेल्स राजदीप आपको दे देगा। मैं चाहता हूं कि उस कॉन्फ्रेंस में आप हमारे होटल की सारे इंटरेस्ट और पॉलिसीज प्रेजेंट करें। ठीक है साले साहब, जैसा आप चाहें, मैं उस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाऊंगा। थैंक्स अगेन जीजू, मुझे पता है कि आपके होते हुए हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिक्र करने की तो अब मुझे जरूरत है साले साहब। सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है आपने। शिमला जाना तो दूर, अब तो मैं वीर का पीछा भी नहीं कर सकता। मैं फोन करता हूं। सर से लीव के बारे में अभी पूछ लूं क्या? सर, अब आपकी चोट कैसी है? अब बेहतर है, थैंक्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिनी, अच्छा हो तुम यहीं मिल गए। आज से आयशा की डबल ड्यूटी खत्म। क्या हुआ आयशा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सर एक्चुअली मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी। घर पे कुछ इमरजेंसी। तुमने सर से बात की इसके बारे में? मैं वही बात करने जा रही थी, लेकिन वो चले गए। देखो आयशा, अगर इमरजेंसी है तो तुम जाओ। लेकिन सर, वीर सर। डोंट वरी आयशा, सर की एब्सेंस में मैं तुम्हें छुट्टी की परमिशन दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर। अब तुम जाओ और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, ओके? आयशा निहाल को परमिंदर के पास छोड़कर शिमला जाने के लिए निकलती है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं आपके घर को कभी नहीं बेचना चाहती थी, लेकिन मैं अभी मजबूर हूँ। इसके सिवाय मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अच्छी पढ़ाई और अच्छी परवरिश निहाल का हक है।
जिसके लिए मुझे करना होगा। मुझे माफ कर दो जीजू, मैं निहाल को हर रोज छोटी छोटी चीजों के लिए समझौता करते नहीं देख सकती। अब निहाल हमसे अलग रहे ये मुमकिन नहीं। भैया, मैं आपकी आखिरी निशानी, आपके बेटे को अपने सीने से लगाकर अपने बेटे की तरह रखूंगा। मैं दिन रात एक कर दूंगा निहाल को ढूंढने में। कोई कसर मैं बाकी नहीं छोड़ूंगा हमारे निहाल का पता लगाने में। ना जाने कहां और किस हाल में होगा। हाथ से रिश्ता छूट गया।